पाक कादर और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आपको और आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे। आज मैं चाहूँगा कि हम 5वें कलमे के ताल्लुक से जो है वो बातचीत करें खुदा के कलाम में से। और इस कलमे के लिए जो विर्द पढ़ा जाता है उसको मैं चाहूँगा कि पहले पढ़ूँ, जो कि ज़बूर 69 यानी कि 69 साम 69 की कुछ आयात हैं। वर्स 14 से लेकर 23 तक मैं पढ़ता हूँ। लिखा गया है, लेकिन ए खुदावंद तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है। ए खुदा अपनी शफकत की फरावानी से अपनी निजात की सच्चाई में जवाब दे। मुझे दलदल में से निकाल ले और धंसने ना दे। मुझसे अदावत रखने वालों और गहरे पानी से मुझे बचा ले। मैं सैलाब में डूब ना जाऊं और गहराव मुझे निगल ना जाए और पाताल मुझ पर अपना मुंह बंद ना कर ले। ए खुदावंद मुझे जवाब दे, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरी तरफ मतवज्जा हो। अपने बंदा से रूपोशी ना कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। जल्द मुझे जवाब दे, मेरी जान के पास आकर उसे छुड़ा ले। मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा फिदिया दे। तू मेरी मलामत और शर्मिंदगी और रुसवाई से वाकिफ है। मेरे दुश्मन सब के सब तेरे सामने हैं। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बहुत उदास हूँ और मैं इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाने पर कोई ना था और तसल्ली देने वालों का मुंतजर रहा पर कोई ना मिला। उन्होंने मुझे खाने को इंद्रायीन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उनका दस्तरख्वान उनके लिए फंदा हो जाए और जब वो अमन से हो तो जाल बन जाए। उनकी आंखें तारीक हो जाएं ताकि वो देख ना सकें और उनकी कमरें हमेशा कांपती रहें। आमीन। सो ये जो है इसका एक साथ अटैच ज़बूर है जिसको पढ़ा जाता है कुछ जगहों पर। और ये कलमा जो है ये इसका कोई टाइटल जो है वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ यही यूज किया जाता है कि मैं प्यासा हूँ। और इसका जो अगर हम खुदा के कलाम में से पढ़ें तो हम यूहन्ना की अंजील के जो है वो 19वें बाब को जाके जब देखते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19, तो उसकी वर्स 28 को अगर हम पढ़ें तो लिखा कि इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। सो वही नविश्ता जिस नविश्ते की हमने अभी बात की है, और वो नविश्ता हमें खुदा के कलाम में से ज़बूर 69 में जो है वो मिला है। कुछ इसका ताल्लुक जो है वो ज़बूर 22 में भी हमें जो है वो मिलता है। अगर हम साम 22 को देखें, क्योंकि हम तकरीबन इसमें साम 22 की बहुत सी वर्सेस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि जो जिनकी कॉम्प्लीशन जो है वो हो रही है। साम 22 की अगर वर्स 15 को पढ़े तो लिखा कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो है वो दाऊद नबी लिखते हैं कि मेरी कुव्वत ठीकरे की मानंद खुश्क हो गई और मेरी ज़बान मेरे तालू से चिपक गई। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बातें जो है वो इसमें कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहूँगा। कुछ बातें जो तारीखी एतबार से ज़रूरी हैं, कुछ तो रोमन्स के ताल्लुक से करना चाहूँगा कि उनका ये जो तरीक़ाकार था इस सारे का जो है वो कुछ मेन पॉइंट्स जिसमें क्रूसिफिक्शन से ताल्लुक रखती है जो बातें। अच्छा, ये पनिशमेंट तो जाहिर है कि 337 AD में जब कॉन्स्टेंटीन बादशाह आया है तो उसने इसको एलिमिनेट किया, उसने इसको ख़त्म किया, एंड किया। लेकिन उससे पहले ये पनिशमेंट जो थी ये रोमन्स में चलती थी और ये कैपिटल पनिशमेंट थी जो कि बहुत ही हार्ड कोर किस्म के क्रिमिनल्स को दी जाती थी। मसलन आम शख्स के लिए ये पनिशमेंट नहीं थी। इवन जो रोमन्स थे लोकल्स, वो इस पनिशमेंट से, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एग्जेम्प्ट थे, और ज्यूज के साथ जो इनका एग्रीमेंट था उसके मुताबिक वो इस पनिशमेंट को जब किसी ज्यूइश पर्सन पर अप्लाई करते थे तो उसके लिए ये होता था कि उसको जो है वो मसलन रात उसकी लाश जो है वो लटकी ना रहे, उसको उतार लेते थे। कुछ इसके हिस्टोरिकली सर्वाइवर्स भी रहे हैं। बास लोग के बारे में ये है कि 9 दिन वो स्लीप पर लटके रहे
और वो नहीं मरे, ठीक है, या 9 दिन के बाद जाके मरे, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको किसी औकात में स्लीप दी गई, लेकिन किसी खास ऑफिसर के कहने पर उनको जो है वो फिर उतार भी लिया गया। फिर उसके बाद उनमें से कोई एक आध बच भी गया जिसको केयर की गई। एक दो के बारे में पढ़ा भी है मैंने पहले भी कि वो उनकी डेथ भी जो थी वो हो गई उसके बाद भी। तो मतलब इस तरह के कुछ वाकयात भी मिलते हैं। मीनवाइल इसके अंदर जो ताल्लुक है सिरके का, पित्त मिली हुई मैं का, जो गाल बोलते हैं इंग्लिश में, मिर बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हिस्ट्री वाइज ये माना जाता है कि ये एक खास किस्म की ड्रिंक थी जो कि रोमन सोल्जर्स इस्तेमाल करते थे या उनको दी जाती थी पीने के लिए। और क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक एजेंट था ऐसा जो कि नशे के साथ जिसका लिंक था। सो अब एक जगह पर जो है हम देखते हैं कि खुदावंद ने जो है वो मत्ती रसूल की अंजील को अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा हम उसमें से देखें तो मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 34वीं आयत अगर आप पढ़ें तो चैप्टर 27 और वर्स जो है वो 34, तो इसको यहाँ पर लिखा है कि पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी गई मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा पीछे जाके पढ़ें तो 32वीं आयत से अगर हम इसको पढ़ते हैं वर्स 32 से, तो लिखा है कि जब बाहर आए तो उन्होंने शमाउन नामी एक करीनी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी स्लीव उठाए और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े कुरा डालकर बांट लिए और वो वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यहूदियों का बादशाह यस्सु है। अच्छा, अब ये जो जहां पर है कि एक दफा पहले उन्होंने यही जो है इसको मत्ती रसूल जो है वो पित्त मली हुई मैं का नाम देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ये मैं यानी कि वाइन है जिसके अंदर जो है वो मिर यानी कि पित्त जो है उसको मिक्स किया गया। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये मतलब इसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो देखे हैं बिलीफ लोगों के। ज्यादातर जो प्रेवलेंट है या ज्यादा जो ऐसा बिलीव जिसको माना जाता है वो ये है कि इसको पिलाने से इंसान पर गलूदगी तारी होती है और उसका जो दर्द है वो कम होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाकया मत्ती रसूल की जो 27 बाब उसकी 34वीं आयत का जो है वो मसलूबियत से पहले का है, यानी अभी मसलूब उन्होंने नहीं किया था, रास्ते में जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने दी पीने के लिए वहां पहुंचकर जब पहुंचे हैं उस जगह पर। लेकिन दूसरा वाकया जो है जो लेटर हुआ है हमारे सामने, जिसमें खुदावंद ने जब कहा कि जी मैं प्यासा हूं, जिस कलमे को हम देख रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने दोबारा खुदावंद को जो है वो जो चीज दी उसके लिए जो है वो हमने जो भी यूहन्ना की अंजील में से जो पढ़ा है उसकी 28वीं आयत जो पढ़ी है चैप्टर 19 की, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूं। और लिखा कि वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको जो है वो यूहन्ना अरफ जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सिरका कह रहे हैं, एक्चुअल है ये सिरके की ही बनी हुई मैं है, लेकिन इसको मत्ती रसूल जो है वो उसका नाम जो है वो और तरीके से ले रहे हैं। जिस तरह आप एक आम शख्स जो है वो किसी भी मशरूब को जूस भी कह देता है, लगेगा उसके ऊपर अगर वो ज्यादा डिटेल से मुझे कहते ये अनार का जूस है, ये जो है ये संतरे का है, ये मौसमी का है, या ये ऑरेंज वट एवर जो भी उसमें उसको लगता है वो उस हिसाब से उसको ब्रीफ करता है। जो आइडिया है यहाँ पर मेन वो ये है कि ये चीज दोबारा भी खुदावंद को दी गई, लेकिन दोबारा खुदावंद ने क्यों पी, उससे पहले उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया और उसके बाद उन्होंने इसको क्यों चखा, उसका जवाब भी खुदा का कलाम ही हमें दे रहा है। ऑलरेडी जो हमने भी वर्ष पढ़ी है यूहन्ना की अंजील में से कि जब खुदावंद ने जान लिया कि सब कुछ जो है वो मुकम्मल हो गया, तमाम हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल एंड है अब, इसके बाद जो है वो जान देनी है,
तब खुदावंद ने कहा कि मैं प्यासा हूं। यानी कि उससे पहले खुदावंद ने वो क्यों वो चीज नहीं पी। वो जानते थे कि इसको पीने से वो एक्सक्यूज मी फिजिकली अनकॉन्शियस हो सकते हैं, और फिजिकल अनकॉन्शियसनेस में फिर इंसान का वो फोकस नहीं रहता। उन्होंने उस वक्त उस पेन को सही तौर से बेयर करने के लिए और अपने किसी भी जगह पर, ये कह ले कि एक जिसे कहा जाता है कि जी तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने कोई भी रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, आम शख्स जो है वो जब तकलीफ में होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरी तकलीफ जो है किस तरीके से कम हो जाए। जो डाकुओं का हाल था, तकलीफ से वो मर रहे थे, और जिस तरीके से उनका जो बन रखा था सिनेरियो वो हमने सारा पहले डिस्कस किया है। लेकिन खुदावंद के लिए ये चीज़ कोई ऐसा इशू नहीं था इस ताल्लुक से कि अब उनको जो है कोड़ों की बड़ी तकलीफ हो रही है तो किस तरीके से बचाते कोड़े ना लगे मुझे। ठीक है, उसके बाद स्लीपर उनको तकलीफ हो रही है तो वो जो है आपको कह रहे हैं कि जी मुझे नीचे उतार ले या मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी कोई बात जो है वो किसी भी गॉस्पेल राइटर ने नहीं कही, बल्कि जिस तरीके से यसाया ने कहा था कि जिस तरह भेड़ अपने बाल को उतरवाने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को बर्दाश्त किया, बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए उन्होंने बर्दाश्त किया। और वो जो चीज जो सिर्फ वो ले सकते थे उस वक्त जब उनको कोड़े लग चुके हुए थे, जिसम छलनी हुआ था, चलना महाल था, जख्मों से खून निकल रहा था, पसीना ऊपर लग लग के जो तकलीफ हो रही थी, इसके साथ जख्मों के ऊपर जो जलन हो रही थी, उस हालत में अगर वो ये पीते पित्त मिली हुई मैं तो जरूर उनको थोड़ा सी रिलैक्सेशन जरूर मिलती, लेकिन उन्होंने नहीं पी। अच्छा, इसके बाद जब वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई, जो बातें उन्होंने करनी थी वो भी कर ली, उसके बाद उन्होंने जब इस चीज को देखा कि अब बिल्कुल मैं अपनी जो है वो मौत के दहाने पर हूं, तब उन्होंने कहा कि ये भी नविश्ता जो है ना वो पूरा हो कि मैं प्यासा हूं। और जो हमने ज़बूर 69 में से पढ़ा कि उन्होंने मुझे खाने को इंद्राइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। अच्छा, सिर्फ मैंने चंद एक लोगों से यानी किस चीज को जो है वो देखा कहते हुए कि ये जो चीज थी वो बढ़ाने के लिए थी, एक दर्द जो है तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है वो ये पिलाते थे। लेकिन ज्यादातर जो इसके बारे में डिटेल मिली है मुझे वो यही मिली है कि ये लोगों को या किसी भी क्रिमिनल को मतलब उसकी जो एक फिजिकल जो पेन है उसको कम करने के लिए ये चीज दी जाती थी, क्योंकि रूटीन में ये चीज जो थी वो रोमन सोल्जर इस्तेमाल करते थे अपने लिए। जंग में जब कोई जख्मी हो गया तो उसको पिलाना ताकि वो उसकी जो है वो पेन किलर के तौर पर काम करे। अब हकीकत क्या है, या तो ये रोमन जानते हैं फिर, या फिर ये खुदा जानता है कि इसमें क्या था। लेकिन जो फैक्ट्स थे, मेरा जो काम था आपके सामने फैक्ट्स को लाना, और वो मैंने जो है वो कोशिश की है लाने की। ज़ूफ़े का ताल्लुक आप ऑलरेडी जानते हैं, इसकी भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि जब पास ओवर हुआ था बनी इसराइल जब मुल्क मिस्र में थे, तो आपको पता है कि उस वक़्त जो था वो जब पहलौठों को मारने के लिए खुदा का फरिश्ता आया, तो मूसा नबी ने उस वक़्त जो था वो ये बात कही थी कि बर्रे का खून जो है वो अपनी अपनी चौखटों पर लगाना है ज़ूफ़े से, और ये उस वक़्त किया था, और वो उन पर जो है वो हलाकत नहीं आई थी। इस ताल्लुक से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बर्रा हमारे लिए ज़बा हुआ, उसने अपना ही खून जो है वो बहाकर जो है वो सबको निजात बख्शी है, सबको फतह दी है। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो उस फतह से फैज़याब हो सकता है। और हुआ ये भी पास ओवर ही है, हुआ इसके अंदर भी जो है वो बर्रा ज़बा है। और बस देखना अब यह है कि जो इस बर्रे का खून ले लेता है, जो इस बर्रे के खून से मुकाशफा के मुताबिक अपने जामे को धो लेता है, वो तो आसमान की बादशाही में जा सकता है, और जो नहीं धोता फिर उसके लिए जो है वो अबदी हलाकत और अजाब जो है वो इंतजार कर रहे हैं। इसमें मैंने खैर अपने जो एक ज़ाती तजर्बा है उसमें सुना है, कभी किसी चर्च में अगर मैं कभी गया हूँ तो मैंने कुछ हमारे खादमों को ये कहते हुए सुना है कि जी उसको हमारी
روحوں کی پیاس تھی، اس لیے اس نے کہا کو کیا. مجھے اس بات کو سن کے بڑا سوچتا ہوتا تھا کہ یار خداوند تو روحوں کو بنانے والا ہے، روحوں کی پیاس ان کو کیا ہو سکتی ہے. مطلب جس شخص کے پاس آج دنیا کے اندر جو کوئی فیکٹری کا مالک ہے، جس کی فیکٹری میں وہ چیز جو ہے مینوفیکچر ہوتی ہے، وہ تو اس کے لیے چیز فری ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر میں سمجھتا ہوں جی کوئی شخص اگر ٹریول ایجنٹ ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی ٹکٹ جو ہے وہ کہاں سے لینی ہے، میں اتنی ٹکٹیں بیچوں گا تو مجھے ایک ٹکٹ فری مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ فری ٹریول کرے گا. جو شخص جس کی اپنی جو ہے وہ کمپیوٹر کی شاپس ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ کمپیوٹرز رکھنا کوئی ایشو نہیں ہے. جس کی کاروں کے شو رومز ہیں، کیا وہ بغیر کار کے رہے گا؟ یہ ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند نے جو ہے، جنہوں نے یہ سب کچھ، یہ کائنات، یہ سب کچھ بنایا، خدا کا کلام ہے وہ، کیا ان کو روحوں کی مثلا جو کوئی کمی پڑ گئی کہ جناب وہ پیاسے ہیں، انہوں نے کہا جی میں روحوں کی پیاس ہے. مطلب یہ جملہ جذباتی ہو سکتا ہے، یہ جملہ شاید نفسیاتی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ جملہ روحانی نہیں لگتا کسی اعتبار سے کہ کوئی جو ہے جو خود اس چیز کو بنانے والا ہے وہی اس چیز کی پیاس رکھتا ہو. ہماری روحوں کی پیاس میں نہیں سمجھتا کہ کسی طریقے سے یہ اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جس لینگویج میں خداوند نے وہ بات کی اس وقت کہ میں پیاسا ہوں، وہ ان کے لیے جو قریب کھڑے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اگر اس نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں تو اس کو جو ہے وہ ہم نے کیا دینا ہے. اب بہت جگہوں پر آپ دیکھ لیں، جو ہم نے پچھلے کچھ پام سنڈے کے تعلق سے بات کی تھی تو اس میں ہم نے اس چیز کو کہا تھا کہ بہت ساری ایسی پروفیسیز بھی فلفل ہوئی ہیں جو ان کو بھی نہیں پتا تھا، جو ان پروفیسیز کو فلفل کر رہے تھے. مثال کے طور پر اب اس رومن سولجر کو نہیں پتا اس بات کا کہ خداوند نے اگر یہ کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں تو یہ کون سی جو ہے وہ پروفیسی پوری کر رہے ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو زبور 69 میں لکھی ہے اور یہ اس کو پورا کر رہے ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو زبور 22 میں لکھی ہے یہ اس کو پورا کر رہے ہیں. وہ اپنا کام کر رہا ہے. جس طرح ٹرائمفنٹ ایمٹری کے بارے جب ہم نے بات کی تھی کہ خداوند کی جو شاہانہ آمد یروشلم میں تھی، اس میں لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ جہاں پہ کون سی پروفیسی پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ایون شاگردوں کو بھی اس چیز کا جو تھا، ہم نے اس کو پڑھا تھا یوحنا کی انجیل سے، کہ بعد میں جا کے پتا چلا تھا جب وہ اپنے جلال کو، جب خداوند اپنے جلال کو پہنچے تھے، یعنی زندہ ہونے کے بعد مردوں میں سے. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں خداوند کی زندگی میں جو خداوند کو تو پتا تھی کہ یہ کون سی پروفیسی ہے، کون سی نبوت ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور میں جس کی تکمیل کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا اکثر کہ یہ کیا ہے، لوگ ان چیزوں سے ناواقف ہوتے تھے. اور یہاں پر بھی جب خداوند نے یہ دیکھا ہے کہ اب جو ہے وہ سب کچھ تمام ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پیاسا ہوں، تمام باتیں جو ہیں وہ تمام ہوئی ہیں. تو پھر بھی ایک نوشتہ پورا کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، تاکہ وہ بھی پروفیسی جو ہے یہاں پوری ہو جائے. کیونکہ اگر یہ وہ پہلے پی لیتے تو وہ انکانشیس ہوتے، شاید ان کی تکلیف کم ہوتی. اور آج اس چیز کے اوپر بھی بہت سارے لوگ بات کرتے کہ لو جی تو ڈر گئے اور ان کو تو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے آخر کار وہ پی لیا، جن کو اس تناظر میں اس بات کا پتہ ہوتا کہ اس کو پینے سے تکلیف کم ہوتی ہے. اور جو لوگ اس تناظر میں سمجھتے کہ نہیں اس کو پینے سے تکلیف بڑھتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا میننگ ڈفرینٹ بن جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے پھر خداوند نے جو ہے وہ کیوں نہیں پیا کہ وہ تو تکلیف بڑھتی ہے، تو پھر انہوں نے اینڈ میں کیوں پی لیا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اب تو میں ویسے ہی مار رہا ہوں، تکلیف اور بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. سو جو زیادہ اوتھینٹک مجھے چیز نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کیونکہ وہ ایک پراپر ڈرنک تھی جو رومن سولجرز کیری کرتے تھے ساتھ، اور یہ ان کو دی جاتی تھی زیادہ تر جو زخمی ہو جاتے تھے جنگ میں، تاکہ ان کو ایک طرح سے یہ پین کلر کا کام کرے. تو اتنا سا جو تھا وہ کرتے تھے بیچ میں. یہ تو ان کو پتا تھا کہ جب جو مرنے جا رہا ہے اس نے مرنا ہی ہے اور وہ سلیپ پر لٹکے گا اور تکلیف تو اس کو جو ہونی ہے، لیکن یہ شاید کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ چیز رکھی تھی کہ چلو اتنا کو جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کہ اس کو جو ہے وہ یہ دی جائے، پت ملی ہوئی میں یا جو ہے وہ منیگار سرکہ جو ہے. تو اس اعتبار سے جو روحوں کی پیاس والی بات ہے وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لی ہے کہ وہ اتنی زیادہ اوتھینٹک نہیں لگتی. باقی آپ اپنے جو ہے وہ اس کے بارے میں ضرور جو ہے وہ کمنٹس دیں تاکہ ہم ان چیزوں کو بھی انالائز کریں جو اس کے اندر اگر کوئی ایسی بات جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ مزید سیکھی جائے، بیان کی جائے. لیکن جو میں نے بات کی ہے وہ میں اس کو پھر یہی کہوں گا آخر میں بھی اس کے
کہ انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے اس نبوت کی تکمیل کے لیے یہ بات کی، اور کہیں اس وقت جب وہ وقت مناسب تھا بالکل، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے بعد جو ہے مزید میرے اندر نہ تو جو ہے وہ بہانے کے لیے خون ہے اور نہ زندہ رہنے کے لیے قوت ہے. سو اب میں اگر اس کو پیتا ہوں تو صرف ایک پروفیسی کی تکمیل ہوگی، لیکن جان جو ہے وہ میری اس سے کوئی ریلیکس نہیں ہونی، بلکہ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ مرنا ہی ہے. سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور ضرور جو بھی اس کے بارے میں کوشچنس ہیں، کوئی بھی بات ہے تو ضرور کیجیے گا. جو کچھ کہتا ہوں خداوند یاشوا مسیح کے نام میں کہتا ہوں، آمین.